हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं सुबह से। सुबह हो गई है, मैंने बनाई है चाय, इधर कर दिया दूध गर्म, इधर कर लिया इनके लिए मैंने बनाई है जिंजर टी। अब जब ये सो के उठेंगे तो इन्हें मिलेगा। अभी मैं और पापा बैठ के चाय पियेंगे। मम्मी और पापा को ऑलरेडी मैंने सुबह सुबह का गुनगुना पानी और खुद पी लिया है। तो आप मुझे बताइए, आप सुबह सुबह आपका क्या रूटीन है और आप क्या रूटीन फॉलो करते हो अपने हेल्थ को अपडेट करने के लिए? आप कौन से सुबह जो खाली पेट से हम जब कुछ चीज़ पीते हैं, कोई मेथी दाने का पानी पीता है, कोई कुछ पीता है, तो आप अपनी हेल्थ को अपडेट करने के लिए क्या पीते हो? यदि अपने हेल्थ को लेके आप कॉन्शियस है, तो आज मैं आपको देने वाली हूँ एक बहुत बड़ा टिप्स, और जिसको मैंने खुद भी अभी तक फॉलो नहीं किया है, लेकिन मैंने इसके रिजल्ट देखे हैं और ऑनेस्टली बता रही हूँ, उसका रिज़ल्ट बहुत 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 सेटिस्फैक्ट्री है। इसलिए मैं अब उसे ट्राई करूँगी, और मेरे साथ यदि आप शुरुआत करना चाहें तो आज से आप भी उसकी शुरुआत कर सकते हैं। तो आज मैंने सुबह फाइनल किया कि आज मैं बनाती हूँ सबके लिए पोहे, क्योंकि पोहे मेरे घर में सबको बहुत अच्छे लगते हैं। इन्हें भी बहुत पसंद है, पापा को भी बहुत अच्छे लगते हैं और मम्मी को भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने सोचा कि आज मैं पोहे बनाती हूँ। और सच बताऊँ तो मुझे ना जो ये गरम तेल होता है उससे बहुत डर लगता है, इसलिए मैं अपने फेस पे हाथ रख रही थी। और फिर मैंने पोहे बनाते समय इसमें थोड़ी सी डाली राई, थोड़ा सा डाला जीरा। जीरे के बाद मैंने सारी जो चॉप करके चीज़ें रखी थी वो साइड में मैंने ऑलरेडी करके रख लिया था। और आज मुझसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई थी, वो थी कि आज मैंने फ्राई करने से पहले, मतलब मैं हमेशा से मूंगफली जो होती है, पीनट्स होते हैं, उसको पहले फ्राई करके निकाल लेती हूँ, बट आज मैं वो चीज़ भूल गई थी करना। इसलिए मेरे लिए थोड़ा सा मुझे लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मूंगफली कच्ची रह जाए, पर कोई ना, देखते हैं अच्छी होती है या नहीं। तो जैसे ही मेरी प्याज और आलू फ्राई हुई, मैंने उसमें डाल दिए थोड़े से पीनट्स। अब मुझे पहली बार मैंने ये किया, मुझे नहीं पता कि इसके साथ ये अच्छे से पकेंगे या नहीं पकेंगे, क्योंकि जो टेस्ट हमें पहले से फ्राई करके आता है वो अभी मुझे नहीं लगता कि वो वाला टेस्ट इसमें आएगा। बट ठीक है, देखते हैं, अभी कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि अब मैं अगेन उसको अलग किसी कढ़ाई में नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि फिर वो बहुत ज़्यादा हौच पौच हो जाएगा। इसलिए मैंने उसी में डाल दिया। तो मैंने इसके अंदर चॉप किया हुआ प्याज और आलू छोटे छोटे पीसेस में काट के, और अभी क्योंकि मैंने पीनट पहले ही मैं फ्राई करके निकाल लेती हूँ, बट मैं आज भूल गई हूँ तो मैंने बाद में डाला है। अब पहले से इसमें राई जीरा ये सब डाल के उसको थोड़ा सा फ्राई करती हूँ, और जैसे ही थोड़ा सा हो जाएगा तो इसमें डालूंगी फ्रोजन मटर। मुझे कोई भी चीज़ कच्ची अच्छी नहीं लगती, तो मैं ये मेक श्योर करती हूँ कि सारी चीज़ें अच्छे से फ्राई हो जाएँ। क्या आपने इतना अच्छा पोहा तो खाया नहीं होगा? मेरे हाथ का पोहा तो आपने खाया नहीं होगा। अब टाइम आ गया था कि मैं पोहे को निकाल लूँ और निकाल के उसे धुल लूँ। 2, 3, 4, 1, 2, 3। क्या आप लोग भी ऐसे ही मेजर करके बनाते हैं? ऐसे ही बना लेते हैं, मैं तो ऐसे ही मेजर करना पड़ता है। अब मैं इसको करूँगी वॉश। चीज़ है थोड़ा सा डालने के लिए इसमें मैं शुगर ऐड करने से क्या होता है कि अच्छे से मेल्ट हो जाती है चीज़ें। आई डोंट नो, पर इसका क्या आता है कि मैं डाल देती हूँ, क्योंकि इनको पसंद है, मैं तो नहीं खाती थी। इनके चक्कर में हम शुरू करते हैं। मेरा क्यूट बच्चा सोते उठ गया है। टू 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 टू। तो मेरे पोहे के प्याज,
पोहे की आलू और मूंगफली अभी ऑलमोस्ट फ्राई हो चुके थे। तो अब मैं इसमें धुले हुए पोहे डालूंगी। पोहे डालने के बाद मैं इसमें डालती हूँ हरी मिर्च और हल्दी, नमक, ये सब मैं ऑलरेडी उस मसाले में ऐड कर चुकी हूँ। और जैसे ही मैं पूरे पोहे ऐड करूँगी उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पोहा सूखा ना लगे, क्योंकि हम सिर्फ धुल के मैं 5 या 6 जब तक वो फ्राई होता है तब तक के लिए मैं पोहे को रख देती हूँ। इसलिए मैं इसमें मिलाती हूँ एक्स्ट्रा पानी, और वो कब मैं मिलाऊंगी आप देखिएगा, और किस तरीके से मिलाऊंगी वो भी आप देखिएगा। और कई लोगों ने मुझे मना किया कि तुम क्या करती हो, ऐसे में तो पोहा पूरा ख़राब हो जाएगा। बट आप ट्रस्ट में, मेरा पोहा इतना अच्छा बनता है, मेरी पोहे की हर कोई तारीफ़ करता है और मुझे पोहा बनाना भी बहुत अच्छा लगता है। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। पोहा डालने के बाद मैं थोड़ा सा ऐड करती हूँ इसमें पानी, ताकि पोहा हमारा बहुत ज़्यादा सूखा सूखा ना लगे, और वो जब सूखा हो जाता है ना पोहा तो गले में बहुत चुभता है। इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया, फिर इसको मैं अच्छे से इसको ढक देती हूँ। ढक देने के बाद ये थोड़ा सा स्टीम हो जाता है और पूरा फ्लेवर आपके पोहे में उतर आता है, और पोहा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ईजी हो जाता है आपको खाने के लिए। तो गाइस मेरा पोहा बनके रेडी हो चुका है। मैं इसमें डालूंगी सेव, डालेंगे पापा कैसा बना है पोहा? अच्छा हमने बनाई ना। अच्छा बेटू आप मम्मी कैसा बना पोहा? लंच बन के हो गया है रेडी, और लंच बनी पत्ता गोभी आलू मटर की सब्जी, इधर बन रही है रोटी। दीदी ने अभी तक दाल नहीं चढ़ाया, सॉरी दाल बन गई ऑलरेडी, है ना दीदी? हेलो गाइस, तो मैं जा रही हूँ बाहर कुछ काम के लिए। पापा बाय बाय, मम्मा बाय, मिलते हैं दोपहर में। तो हम लोग रेडी हो गए हैं, लिफ्ट में आ गए हैं। लिफ्ट में से निकलने के बाद अपनी बाइक में बैठेंगे, मतलब जो कि मैं राइड करने वाली हूँ। और आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कितनी अच्छी बाइक राइड करती हूँ। देखना है ना? अभी हम निकल चुके हैं बिल्डिंग से बाहर, हम जा रहे हैं आज मतलब सॉरी कल मुझे देनी है फेरी, तो मैं बस उसी का सामान लेने गई हूँ, और कुछ मुझे तीजा का भी सामान जो बाकी रह गया था वो भी लेना था। और रास्ते में मुझे ये भी याद आ गया, तो जो मेरी गोप्रो का है ना, गोप्रो में जो स्क्रीन गार्ड होता है वो नहीं लगा हुआ है, तो वो बस हम वहीं रुक के वो भी लगवा लिया। और जब तक भैया अपना काम कर रहे थे तो मैं हो रही थी बोर, क्योंकि आज इतनी गर्मी थी इंदौर में जिसकी कोई हद नहीं थी। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा अपने आप को शूट कर लूँ, लेकिन मैंने इतना बुरा शूट किया, मैं आपको क्या ही बताऊँ। वहाँ से निकलकर हम पहुँच जाते हैं पूजा की शॉप, जहाँ पे हम लेते हैं जो भी मुझे सामान लगता है। वो मैं धीरे धीरे करके एक एक चीज़ें याद कर करके ले रही होती हूँ। अंकल भी बहुत प्यार से मुझे चीज़ें दे रहे होते हैं कि हाँ बेटा ये भी ले लो, ये भी ले लो। वो खुद से याद करा रहे कि बेटा आपको ये भी ज़रूरत पड़ेगी, वो भी ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं भी उन्हीं की बात सुन सुन के हाँ अंकल ये भी पड़ेगा ज़रूरत, ये भी पड़ेगी, और ऐसा कर करके मैंने धीरे धीरे सारा सामान ले लिया। बेटी ये अगरबत्ती वगैरह अगरबत्ती है, लाल कपड़ा भी है, बना बाकी छोटे वाले 3 करना। अब बन रहा है बिल तुम्हारा।
मुझे देने हैं फेरे, और एक भी फेरे नहीं देने, मुझे 2 फेरे कंप्लीट करने हैं, क्योंकि लास्ट टाइम का फेरा मेरा छूट चुका था। तो मैं इस बार देने वाली हूँ 216 फेरे। तो चूँकि अभी मेरा नया है तो मैं सारी चीज़ें सुहाग की देती हूँ। तो अभी मैं दे रही हूँ इस बार बिंदी की और महावर की। तो मैंने बस 108 बिंदी और 108 महावर की पैकेट छोटे छोटे मैंने ऐड कराया। अंकल ने बिल बना के दे दिया मुझे, और मुझे क्या चिंता, बिल का पेमेंट थोड़ी मुझे करना है, क्योंकि जो मेरे परमानेंट एटीएम है वो मेरे साथ ही होते हैं और मेरा पेमेंट वही करते। तो मैंने अपने एटीएम को किया प्रेस और एटीएम में निकाल दिए पैसे, तो मेरा पेमेंट हो चुका था। एक वो बड़ी अगरबत्ती आती है क्या कोई? यहाँ से हम लोग निकल गए, हमने एक शॉप के बारे में बहुत सुना है, तो हम लोग बस उसको विजिट करने जा रहे हैं। लेट्स सी कि वहाँ कुछ जो अच्छी मिलेगी या खराब, पता नहीं, देखते हैं। और रास्ते में हमें याद आया कि हमने एक बेल्ट भी लाया है जिसमें हमें कराना है होल। तो हम एक शॉप में आ जाते हैं और भैया ऐसे बोल देते हैं कि भैया आप उसमें होल कर दो। भैया बहुत अच्छे से होल करते हैं और हमारा ये काम भी कंप्लीट हो जाता है। तो हमने इस शॉप के बारे में बहुत सुना था, तो मैंने बोला चलो हम लोग विज़िट कर ही लेते हैं, इस एरिया में आए हैं तो मतलब इनका जो कलेक्शन था ओके था, बहुत अच्छा नहीं लगा मुझे। पर मैंने फिर भी, क्योंकि हैं तो अब गए हैं तो कुछ ना कुछ तो लेकर आएंगे, तो मैंने वहाँ से ली एक टी-शर्ट, 2 टी-शर्ट। बहुत ज़्यादा बारिश हो चुकी है यहाँ पे, हम लोग अब निकल रहे हैं घर। ऑलरेडी हम लोग लेट हैं, पापा मम्मी को खाने को भी लेट हो रहा होगा। देखो कितना ट्रैफिक है, यहीं से भी लोग घुस जाते हैं। अब ये नहीं पता गलत ये है या बाकी है। तो मम्मी और सब खा के उठ चुके हैं। मम्मी खा रही हैं खाना, मैं भी खा रही हूँ। मिलते हैं शाम में। हम लोग घर जल्दी आ गए क्योंकि अचानक से बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई। आप देख सकते हैं, ऐसी बारिश आप लोगों ने शायद ही कभी देखी हो। पूरी बालकनी तक अंदर पानी आ गया। हेलो फ्रेंड्स, तो आज बनी है घर में सेम बालोर की सब्जी और इनको बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ये अपने लिए क्या कर रहे हैं ऑर्डर आप? हाँ भैया भेज दीजिए। हाँ भेज दीजिए। इतनी भूख लगी है कि गेट पे पहले से उनका वेट कर रही थी, तब वो आए और मेरे हाथ में पिज्जा है। यस भैया, पहले खड़ी हूँ, भूख लगी है मुझे। थैंक यू। पीपल कैन नो? हाँ। थैंक यू। आपसे मिलकर अच्छा लगा, आपसे मिलकर अच्छा लगा, आपसे मिलकर अच्छा लगा, आपसे मिलकर अच्छा लगा। और मैं सीधे पिज़्ज़ा का जो बॉक्स होता है मैं लेके पहुंच जाती हूँ पापा के पास। और पापा मुझसे पूछे तुम लोग क्या ये सब फालतू मंगाते हो बेटा, ये सब हम नहीं खाते। और सीरियसली पापा ने कभी पिज़्ज़ा के पहले कभी ट्राई भी नहीं किया है, क्योंकि पापा ट्राई करने की कोशिश ही नहीं करते हैं। तो इस बार मैंने उनको बर्गर भी ट्राई कराया है। इस बार मैंने बोला कि आप पिज़्ज़ा भी खा के देखो। तो पापा बस वही पूछ रहे हैं कि तुम लोग क्या मुन्नू, ये ब्रेड के ऊपर क्या तुम लोग ये सब फालतू खाते हो, यही इसी चीज़ों से तुम लोग बीमार पड़ते हो, इसीलिए तुम दुबली हो। और फिर पापा का भाषण शुरू हो जाता है। लेकिन मेरे पापा को तो फिर भी जो है ना, ये सारी चीज़ें पापा फिर भी खा लेते हैं, क्योंकि पापा को शौक है चीज़ें खाने का, मतलब वो थोड़े से चटोरे काइंड ऑफ है। लेकिन मम्मी को तो बिल्कुल पसंद नहीं है। मम्मी इतना बुरा मुंह बना रही है, देख के उनको ऐसा लग रहा है कि हम उनको चिकन दे रहे हैं, या तो कुछ अंडे जैसा वो दिख रहा था ऊपर चीज़ वगैरह। तो मम्मी को लगा कि हम उनको वो दे रहे हैं, बट मम्मी को भी थोड़ा सा समझाना पड़ा कि नहीं मम्मी ये नहीं है, आप खा सकते हो उसे। और पापा तो ठीक है मान जाते हैं, यदि पापा को आप समझा दो कि पापा अच्छा लगेगा, बट ट्राई तो करो। तो पापा तो ऐसे हैं, उनके अंदर वो पोटेंशियल है कि वो ट्राई कर। प्रॉब्लम तो मम्मा को समझाने में होता है। तो मम्मी को जैसे बच्चों को बहला के नहीं खिलाते, वैसे मम्मी को परेशान करेगा, मम्मा खाओ अच्छा लगता है। नहीं अंडा दिख रहा है, अंडा तो मुझे अंडे खिला रहे हो, ये वो उसके ऊपर अंडा डलवाया मुन्नू तुमने। अंडे का पिज़्ज़ा नहीं आता है। बोले नहीं कुछ तो है इसके अंदर चिकन जैसा। बोले अरे मम्मी वो नहीं है चिकन, प्याज है, चीज़ है। तो मम्मी भी बोलती चलो ठीक है खा रही हूँ। तो फिर मैंने मम्मी को ज़बरदस्ती एक बाइट ट्राई कराया और मम्मी का मुँह देखने लायक था।
तो आज का ब्लॉग करते हैं यहीं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। बाय बाय। और मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें।